Welcome back to my channel Shringi Classes. Please like, subscribe and share the video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्रृंगी क्लासेस। श्रृंगी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सबसे आसान भाषा में जो मेंसुरेशन वर्ड है इसको समझने के लिए। किसी किसी मैथ की बुकों में आप देखते हैं कि मेंसुरेशन नहीं लिखा रहता है, किसी किसी बुकों में मेंसुरेशन लिखा रहता है। तो देखते हैं मेंसुरेशन होता क्या है। जिस प्रकार ज्योमेट्री, अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, स्टैटिक्स मैथ का क्या होता है, ब्रांच होता है। मैथ का क्या है, ये सब ब्रांच है। वैसे ही हमारा जो मेंसुरेशन वर्ड है ये भी क्या है, मैथ का ब्रांच है। इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, किसी चीज़ की लेंथ के बारे में, लेंथ को मेजर करना होगा, यानी लेंथ, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है इसकी लेंथ को मेजर करना होगा। तो हम लोग किस में स्टडी करेंगे, मेंसुरेशन में स्टडी करते हैं। या पेरीमीटर, पेरीमीटर। दूसरी चीज़, किसी चीज़ की एरिया निकालनी होगी, जैसे आप देख रहे होंगे जो मैंने फिगर बनाया अंदर इसको शेड किया हूँ, इस शेड का एरिया निकालनी होगी। तो हम लोग किसको में स्टडी करेंगे, मेंसुरेशन पार्ट में ये स्टडी करेंगे। या कोई हमारा बॉक्स है, उस बॉक्स की क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी होगी। तो हम लोग किस में स्टडी करेंगे, मेंसुरेशन में ही स्टडी करेंगे। यानी मेंसुरेशन इज ए ब्रांच ऑफ मैथ इन विच वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, या फाइंड आउट द एरिया, या वॉल्यूम को कैसे निकालते हैं। ये सब हम लोग जब स्टडी करते हैं तो उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मेंसुरेशन स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद से जो पहला टर्म्स है हमारा पेरीमीटर। क्या है स्टूडेंट्स, पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है। तो कोई भी मेरा क्लोज फिगर हो, कोई भी मेरा क्या है, क्लोज फिगर हो, इस क्लोज फिगर का जो बाउंड्री है, ये जो देख रहे हैं आप, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। क्या होता है ये, बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री की टोटल लेंथ को हम लोग यहाँ से मान लो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये पूरी बाउंड्री को हम लोग मेजर कर ले तो यही मेरा क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो क्या होता है, इसको लिखें कैसे, पेरीमीटर ऑफ ए सिंपल क्लोज फिगर is the length of its boundary। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक कि हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर मेरा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो 5 और 10 15, और 15 और 2 17, और 17 और 3 20, और सेंटीमीटर तो सो वी पुट सेंटीमीटर यूनिट की। तो जो पेरीमीटर की जो यूनिट होती है वो सिंपल फॉर्म में होती है। द यूनिट ऑफ perimeter is in simple form like as, जैसे कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, etc। ऐसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। स्टूडेंट्स आप सबसे पहले देखते हैं पेरीमीटर ऑफ ए सम ज्योमेट्रिकल शेप, यानी कुछ ज्योमेट्रिकल शेप है उसके पेरीमीटर को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें 3 साइड होते हैं। ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड होता है। एक ऐसा सिंपल क्लोज फिगर हो, ये देख रहे होंगे आप, ये जो फिगर है मेरा क्या है, सिंपल क्लोज फिगर है। क्लोज यानी बंद होना चाहिए, जिसमें 3 साइड हो, जैसे ये 1 2 और ये 3 साइड है। 3 साइड से एक क्लोज फिगर बना होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बनेंगे। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ से यहाँ, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की लंबाई कितनी है, ए है तो ए। इस पॉइंट से इस पॉइंट की लंबाई कितनी है, बी है तो प्लस बी। और इस पॉइंट से इस पॉइंट की लंबाई कितनी है, सी है तो प्लस सी। और जो भी यूनिट होगा वही यूनिट हम लोग लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देंगे।
या यहाँ पे मीटर होगा तो मीटर लगा देंगे, यानी जो भी यूनिट इसमें दिया है वही यूनिट को हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, लिख लेते हैं। फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ये है ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में क्या है, बराबर होते हैं। तीनों साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से इस पॉइंट की ए है मेजर, ए सेंटीमीटर की है, तो ये भी ए होगा और यहाँ से यहाँ भी ए होगा, यानी तीनों साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, तो पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा ए इज इक्वल टू 3a। तो डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे 3a, और जो भी यूनिट रहेगा हम लोग यूनिट लास्ट में लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इस पे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कुछ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABC, यानी ट्रायंगल। इसको हम लोग ट्रायंगल का क्या होता है, सिंबल होता है, ये क्या होता है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को हम लोग बार बार नहीं लिखते हैं, उसका सिंबल बना देते हैं, ऐसे छोटा सा ट्रायंगल हम लोग बना देते हैं ABC। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, हैविंग द साइड्स AB कितना है, 7 सेंटीमीटर है, B और C 5 सेंटीमीटर है, एंड AC 8 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या निकालना है स्टूडेंट, पेरीमीटर निकालना है। तो वी नो डेट, हम लोग जानते हैं डेट पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C। ट्रायंगल का पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालते हैं, A प्लस B प्लस C, यानी तीनों साइड को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, A कितना है 5 प्लस 8 प्लस 7, सबको ऐड कर ले स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा 20। और चूंकि है यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर सब जगह है, तो सो वी पुट हियर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल्स हुज साइड्स आर 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो देखते हैं यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, A प्लस B प्लस C, यानी तीनों साइड को आपस में क्या करना है, ऐड कर देना है। A कितना है 7, B कितना है 10, C कितना है 20, सबको ऐड कर लें, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 7 और 10 17, और 17 और 20 37, और सब सेंटीमीटर है तो सो वी पुट हियर सेंटीमीटर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर गार्डन, यानी ये कोई ट्रायंगुलर गार्डन है हुज साइड्स इज 9 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो इसका पेरीमीटर स्टूडेंट निकाल लोगे, जानते हैं क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ए की वैल्यू क्या है 9 सेंटीमीटर, B की वैल्यू क्या है 50 सेंटीमीटर, प्लस C की वैल्यू क्या है 30 सेंटीमीटर। सबको ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा 9 और 50 59, और 59 और 30 89 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। पॉइंट है मेरा रेक्टेंगल। सबसे पहले देखते हैं रेक्टेंगल का फिगर कैसा होता है। तो कुछ इस टाइप में फिगर रेक्टेंगल को आपको दिखता है फिगर। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। ये जो छोटा वाला होता है, जो सबसे छोटा साइड होता है, इसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं, जिसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। अब इस कोने से लेकर इस कोने तक के बीच की डिस्टेंस, यानी ये जो दिख रहा है ब्लैक में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डायमीटर होता है। क्या होता है, डायमीटर होता है, जिसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। ये एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ये L है, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक B है, यानी ये वाला मेरा B है, और यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, यानी ये जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, जिसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल इज इक्वल टू
2 इन ब्रैकेट में एल प्लस बी, यानी सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ को आपस में ऐड कर लें, जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे जो डायगोनल होता है, डायगोनल यानी डायगोनल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अभी मैंने बताया था डी से। तो जो डायगोनल होता है, डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी जो डायगोनल का जो लेंथ निकालना होगा हमको, तो अंडर रूट, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, ये जो बना हुआ है ऐसे, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, अंडर रूट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अंडर रूट, अंडर रूट। तो अंडर रूट यानी इसके अंदर जो लिखा हुआ क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को हम लोग जो भी लेंथ है उसको स्क्वायर कर देंगे, फिर ब्रेथ का स्क्वायर कर लेंगे, जो भी आएगा दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, उसको अंडर रूट निकाल लेंगे तो मेरा डायगोनल के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स इस पे। क्वेश्चन नंबर 1, ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज पेरीमीटर इज 186 मीटर, यानी पेरीमीटर दिया है 186 मीटर और ब्रेथ कितना दिया है 35 मीटर, फाइंड इट लेंथ। तो सबसे पहले जो भी गिवन है हम लिख लेते हैं यहाँ पे। पेरीमीटर है हमारा 186 मीटर, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ को हम लोग 20 लिखते हैं, 35 मीटर, लेंथ कितना हमसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या जानते हैं कि पेरीमीटर इजकल टू क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट में एल प्लस बी, सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 186, तो 186 बराबर है, तो बराबर 2 है तो 2 लगा देंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट एल कितना है हमको नहीं मालूम है तो एल को एल ही रहने दे, बी कितना है 35 तो 35 लिख लें। अब स्टूडेंट्स इसके बाद सेम इसको कॉपी कर लेंगे, 186 है तो 186 बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस एल में भी होगा और इस 2 का मल्टीप्लाई 35 में भी होगा। यानी कहने का मतलब ये है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होंगे तो ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर से उस ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर होंगे सब में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो ब्रैकेट को यहाँ से हटाएंगे तो 2 इंटू एल हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 2 इंटू 35 हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करें, 186 इज इक्वल टू 2L, 2 इंटू एल कितना हो जाएगा 2L, प्लस है तो प्लस 2 इंटू 35 कितना हो जाएगा 70। ये जो नंबर है, नंबर को हम लोग इधर भेजते हैं, जब इक्वल का इस साइड हम लोग नंबर को भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो 186 माइनस 17 इज इक्वल टू 2L, इसमें से माइनस करेंगे तो 116 इज इक्वल टू 2L। अब इधर मल्टीप्लाई में है, 2 को हम लोग इधर भेजते तो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू एल, या एल इज इक्वल टू 116 डिवाइड बाई 2 डेट इज इक्वल टू, इसको काट देंगे क्या आ जाएगा 58, यानी 58 मीटर हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा।